Bye.
स्वभावी हो, निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। कृतकृत्य आप प्रभुवर, चिन्मय चिद्रूपी हो, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध आनंद स्वरूपी हो। कृतकृत्य आप प्रभुवर, चिन्मय चिद्रूपी हो, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध आनंद स्वरूपी हो। मैं जग में सुख खोजा, सुख का न लेश पाया, लख तुमको पूर्ण सुखी, मैं शरण तेरी आया। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे हो। जय प्रभु सभी सादर बंधुओं को सादर जयजनंद। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम सभी अपनी 150वीं मंगल तीर्थ वंदना की पुनरावृत्ति पर हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पुनः अभी इस क्षेत्र के निकट पहुंचने के कारण और निश्चित ये भाव हुए कि इस क्षेत्र का एक पुनः दर्शन का लाभ प्राप्त हो। आज प्रातः काल ही घर पहुंचा हूं मैं। आइए हम सभी आज इस मंगल क्षेत्र पर 84 फीट ऊंची आदिनाथ भगवान की विश्व प्रसिद्ध यह प्रतिमा, और इस क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र से इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि 5.5 करोड़ मुनि भगवंतों ने मुक्ति श्री को प्राप्त किया। ऐसे इस पवित्र मंगलमय क्षेत्र पर हम सभी आज पुनः उपस्थित होकर सिद्ध भगवंतों की छाया में बैठकर धर्म आराधना करेंगे, भगवंतों की पूजन भक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की मंगलमय पूजन। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। जय बोले इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि मुनि भगवंतों की जय हो। विनय पाठ। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। गुरुदेव सब कर मेरू मोहानिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुई देखत तुम्हें ललाम। कर्मों का हुआ शांत हुए गजान, हुआ सुखी संतान में नहीं आए ममता। भव कारण में नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में
दिखे आप समान। निरात्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी अशे, निज प्रभु का पाई प्रभु रहा न दुख काले। सो शरण रहता तो जगा संसार मजा, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं बंधो दिन रात को घर और समता मां, तन धन धन जग जाल से हरि विरागता भाव। यही भावना है कहो मेरी शरणति मां, राग देश की कल्पना किंचित उपजे नाथ। राग देश की कल्पना किंचित उपजे नाथ। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। पूजा पीठिका भाषा के माध्यम से आइए पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण पर अनुवाद प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि नामा, हुआ छाए साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी, पूजन करे हो दुखहारी। ओम नमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप अरो सिद्ध साधु दया मैं धरूं। अन्य में मोहना सुख दुख कार्य है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरण। हे प्रभु आपको लगे निश्चय हुआ, शरण अपनी घटते स्वयं सब करम। बाह्य दृष्टि तजो अब निजातम बजो, लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वापरि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए मंगल विधान भाषा के माध्यम से महामंत्र नमोकार का मंगल स्मरण करेंगे। आज हम पंच परमेष्टि भगवंतों के मंगल स्तवन के साथ पंच परमेष्टि पूजन के क्रम में ही बढ़ेंगे। परम पद को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे स्वाभाविक दशा स्वभाव के लक्ष्य से जिनने प्रकट की, ऐसे महामंत्र के वाचक पंच परमेष्टियों का मंगल स्तवन। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन है। चिर से ही पर में भ्रमित रही विचारी सब आराधन है। हे प्रभु साधना चाक्र दृष्टि तेरे मुद्रा हमें बताती है। शांति सुख का अंतर में है, बाहर से कभी नाती है। रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारी मंगलमय। आवादी विकारी भाव बने करती भी हो में मंगलमय। नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मुक्त तुम मंगलमय। सम्यक आदि गुण युक्त शुद्ध मैं नमन करूं हे मंगलमय। हो दुख सभी क्षण में नष्टे, स्मरण किए तुम समझ जरो। बाकी निभूत साथ नाग सभी दूर हो हे शिव हो। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। जिन सहस्रनाम अर्घ पूर्वक आइए आदिनाथ प्रभु और इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि भगवंतों को जो सिद्ध दशा को प्राप्त हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्यता। सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती षष्ठनामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी
मुक्ति रमापति हैं, साध वाद नायक अनंत चार जो हैं। की पूजा विधि करूँगा, जो भक्तानियों को है पुण्य बंदे को। निज आत्मरूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु भव सत्यदायक। दर्शन आनंद वीर वैभव, प्रेरणा सतत की मुक्ति है तुझको। भाव दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शुद्ध हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अपको रागाति कर विनश्वर, भूतात यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरहत पुराण पुर को कमले गुरु हितकर, सब बात तुम्हें करूंगा, निज पूर्ण ज्ञान हेतु। परिणति हुई विकारी, मैं पाप को सजा है सब पुण्य भी सजूंगा। मैं पाप को सजा है सब पुण्य भी सजूंगा। पुष्पांजलिं क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल गुणानुवाद प्रारंभ करते हैं। ऋषभ जित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। प्रभु श्री सुभाष चंद्र का प्रभु सरस्वती दायक है। श्री गोपयांत शीतल श्रीयांत श्री पाप गोचर विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म और शांति को बलमय मोक्ति विधायक है। दास मल्लि मुनि सुब्रत नमी, दास रूपात प्रभु। श्री वर्धमान जिन सुख वर निज, पर विवेक प्रदायक है। नमहि जड़ भव कट करता, व्यक्ति दीक्षा मोक्ष बने निज। का पुरुषार्थ मूल कारण जीव व्यवहार सहायक है। वाणी अभ्यास सदाचार, तो का निर्णय होगा। आदि विहारी भाव भगे बिन, वाणी स्वस्ति दायक होगा। योग चरणानयोग से सत सदाचारी प्रदाये योग करणानुयोग ज्ञान वृत्ति करे। बोध रीतिया व्रत करने पर लाज नहीं उन पर जिनका तप जोर करे। आकाश चले हैं तार नहीं जिनके बल का मन, वाचित रूप बना सकते कालम का छोटा। सर्वौषधियों की
नहीं प्रयोग करे मैं कानित जाति लावल पूजाए जड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वे मोती से तू, होवे वे मोती से तू। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर मंगलमय पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल गुणानुवाद स्तवन किया। आइए हम सभी आज इस पवित्र क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बड़वानी बावन गजा के पुनः दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आमंत्रणकर्ता के रूप में पुनः सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम इस क्षेत्र पर से अभी अभी आए हुए थे और साथ ही इस बड़वानी से ही मेरे जो बड़ी बहन है उनके नंद नंदोई जो है वो वहीं रहते हैं बड़वानी भवन गजा में, और उनके माध्यम से भी हमें पहले इस क्षेत्र का दर्शन का वीडियो आदि प्राप्त होने में सहयोग बना था। इसलिए आज पुनः उन्हें आमंत्रणकर्ता के रूप में उनके साथ हम सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। आज के आमंत्रणकर्ता में श्रीमान संजय जी, श्रद्धा, सानिध्य, जैन इंदौर परिवार, सनावत खरगोन और बड़वानी से भी परिवार के सदस्यगण, श्रीमती सरोज जी, भावना जैन, डॉक्टर विवेक जैन, सुधा जैन, शाश्वत वैदेही परिवार छिंदवाड़ा और आप सब स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सभी सदस्यों की मंगल भावना से आइए सिद्ध क्षेत्र बड़वानी के मंगलमय दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि 5.5 करोड़ मुनि भगवंतों की छत्र छाया में भाव वंदना करते हुए हम देवशास्त्र भगवंतों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। जगत में सो देवन को देव, जगत में सो देवन को देव, जगत में सो देवन को देव, जगत में सो देवन को देव। जासु चरण पर से जासु चरण पर से इंद्रादिक, जासु चरण पर से इंद्रादिक, जासु चरण पर से इंद्रादिक। होय मुक्ति स्वयं, होय मुक्ति स्वयं, जगत में सो देवन को देव, जगत में सो देवन को देव। जो न क्षुधित ना प्रसिद्ध ना, जो न क्षुधित ना प्रसिद्ध ना, गिरने विषय ना से, इंद्रिय विषय न से, जगत में सो देवन सो देव, जगत में सो देवन सो देव। क्षण भर निज रस को पीछे तन में, कामल को दो देता है आशायिक भाव विनष्ट किए निज, आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तव विलसित होता के, बल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है, कि अरहंत अवस्था है। अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदश प्रभु अंत अवस्था पाऊंगा। मिटे सहज जागे का प्रभु की, मिटे सहज जागे का प्रभु की, मिटे
मीठे सहज जाके प्रभु की करत बनारसी से जगत में सो देवन को देव जगत में सो देवन को देव जगत में सो देवन को देव जगत में सो देवन को देव। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। और ये जो भव्य प्रतिमा विश्व में एकमात्र इतनी उत्तुंग ऊंचाई की दिगंबर जैन प्रतिमा है, जो लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास यह प्रतिमा पर्वत पर ही उत्कीर्ण की गई थी। पर्वत के पास ही एक मंदोदरी का प्रासाद बना हुआ है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ विशेष आयोजन होते रहते हैं और यहीं पर आचार्य कुंद स्वामी की खड़गासन मुद्रा की भी एक प्रतिमा, जो इसी पर्वत की श्रृंखला में जिन मंदिर आदि हैं वहां इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि मुनि भगवंतों के चरण चिन्ह और प्रतिमाओं के दर्शन का लाभ हम सभी को प्राप्त होता है। निश्चित ही जो लोग इंदौर रहते हैं वहां से 150 किलोमीटर, खंडवा से 180 किलोमीटर और गुजरात के दाहोद की सीमा की भी निकटता देखें तो 170 किलोमीटर और बड़वानी जिले से 52 गजा मात्र 8 किलोमीटर की दूरी स्थित है। आइए इस पवित्र क्षेत्र पर हम सभी बहुत ही आनंद उल्लास के साथ पंच प्रविष्टि भगवंतों का मंगल गुणानुवाद सिद्ध भगवंतों का चिंतन करने के लिए चलते हैं। आदरणीय राजकुमार हमारे राजमल जी पवैया जी साहब के द्वारा प्रचलित पूजन हम सभी के कंठ में जो बैठी हुई है उस पूजन के माध्यम से पंच परमेष्टियों का स्तवन मेरा अनुरोध है। सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार स्थापना हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जावे। आइए हम सभी तोड़ामल जी साहब की उन वाक्यों का स्मरण करते हुए पंच परमेष्टि को नमन करेंगे, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा। और अब यहाँ से क्रम चालू होगा। जिन्होंने अभी तो सम्यक दर्शन यानी चौथे गुण स्थान से 7वें तक और फिर उस क्रम से आगे बढ़ते तक 13वें और फिर उसके बाद 14वें के अनंतर ऐसे सिद्ध दशा को प्राप्त किया, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंत हमारे आदर्श रहे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम वाणी मंगलम जिनधर्म मंगलम वाणी मंगलम जिनधर्म मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम सिद्ध आचार्य नमन देव पाध्याय साधु जय पंच परम परमेष्टि जय भव सागर कारण हार नमन अनुवच काया पूर्वक करता हूँ शुद्ध ऐसे आवान हृदय विराजो कृष्ण कृष्ण संकट हो मेरे भगवन की प्राप्ति हेतु अष्ट द्रव्य करता पूजन तुम चरणों की पूजन से प्रभु निज सिद्ध रूप का हो दर्शन वाणी मंगलम जिनधर्म मंगलम वाणी मंगलम जिनधर्म मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्टि समो
अत्रोत्तरोत्तर समश्रुत्यानम् ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टि समूह अत्र तिष्ठति स्थापनम् ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टि समूह अत्तमं सन्नितो भव षट्सुनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से ये जो एक प्रतिमा यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह खड़गासन मुद्रा की प्रतिमा यहाँ साइड में आप देख पाएंगे। हाँ जी, बहुत छोटा सा एक दृश्य था पर आपने वहां पर देखा होगा। यह जो वीतरागी भगवंतों की आज हम पंच परमेष्टि पूजन कर रहे हैं, सिद्ध भगवंतों की सिद्ध भूमि तो है ही, साथ ही यहाँ पांचों परमेष्टि विराजमान है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रतिमा है तो आचार्य परमेष्टि हो गए। इंद्रभूति और जो कुंभकर्ण आदि मुनिराज थे तो वह हमारे उपाध्याय और साधु परमेष्टि की भूमिका में है। और साथ ही साथ उन्होंने स्वरूप आराधना से अरहंत अवस्था को प्राप्त की तो अनेक प्रतिमाएं जो हैं यहाँ विराजमान हैं। और इस सिद्ध क्षेत्र पर यहाँ पे समश्रेणी में ही इंद्रभूति और कुंभकर्ण आदि 5.5 करोड़ मुनिराज सिद्धालय में विराजते हैं। तो पांचों परमेष्टियों के मानो एक क्षेत्र पर ही हमें उनके चरणों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी बहुत सुंदर पूजन की चर्चा बातों के साथ में निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु ले अष्ट द्रव्य करता पूजन, तुम चरणों की पूजन से प्रभु निज सिद्ध रूप का हो दर्शन। वास्तव में यह भेद भक्ति अभेद भक्ति में परिणत हो जाए और आप में और मुझ में जो बाहरी भेद पड़ा हुआ था पर्याय का, वह पर्याय दृष्टि भेद हटे और द्रव्य स्वभाव से एक रूपता मेरे लक्ष्य में है। इस पवित्र भावना से आइए अष्टकों का प्रारंभ करते हैं। हो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। 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 इनकी वाणी में अमृत बरसता है, इनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। मैं तो अनादि से रूपी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तुम संग हो चलता पाने को, चल चल भर कर लाया हूँ। मैं जन्म जरा बदलाव करूँ, ऐसी तो शक्ति है स्वामी। पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वरो जंजर मत विनाशनाय जलम निरूपन्ति स्वाहा। ओ संसार ताप में जल जल कर मैंने अगणित दुख पाए हैं। निशान स्वरूप नहीं पाया, करती ही तुम्हारी है। कल कंकन है बैठ में, संसार ताप ना सोचा। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु हम दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वरो संसार ताप विनाशनाय जलम निरूपन्ति स्वाहा। ओ दुख में हटाया भव सागर में, तेरी अनोखा भटकी। शुभ शुभ भाव की भवनों में चैतन्य सत्य की झलक रही। मंगल है धवल तुम्हें अर्पित, अक्षय पद प्राप्त करूँ स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु हम दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वरो अक्षय पद प्राप्त संरूपन्ति स्वाहा। मैं काम प्रदा से घायल हूँ, सुख की नगरी में चित छाया। चरणों में पुष्प चढ़ाता हूँ, तुमको पाकर मन हर्षाया। मैं पाँव में संत करूँ, ऐसा तो दिल है स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु हम दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वरो कामवाण विदंशनाय पुष्पम निरूपन्ति स्वाहा। मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूँ, चारों गति में परमाया हूँ। सारे पदार्थ पाकर भी सत्य नहीं हो पाया हूँ। मैं समर्पित करता हूँ, मैं क्षुधा रोग में टूटा
हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वर उदारो प्रकाशनाय वेद रूपांति स्वाहा। महाज्ञानी में विश्व पर का करता नारा विज्ञापन के कारण मैंने निज आत्म स्वरूप न पहचाना। मैं दीप समर्पण करता हूँ महांधकार क्षय हो स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वर मोहन करुणाशनाय दीपम निर्विकल्पं स्वाहा। कर्मों की ज्वाला घटक रही अंधकार बढ़ रहा है प्रतिपल। आश्रम को रोको निर्जरा सुर बिटाई की पल पल। मैं धूप चढ़ा कर अब आठों कर्मों का हनन करूं स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वर अष्टम विनाशनाय रूपं निर्विकल्पं स्वाहा। निज आत्म तत्व का मनन करूं प्रसन्न करूं निज चेतन का। श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का। फल चरण चढ़ाता हूँ निर्वाण महाफल हो स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेश्वर मोक्ष प्राप्त फलम निर्विकल्पं स्वाहा। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। वाणी में जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साची गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साची गुरुवर को पहचान। साचे गुरुवर को पहचान। साचे गुरुवर को पहचान। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करने के लिए चलते हैं। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्विकल्पमिति स्वाहा। अर्घं निर्विकल्पमिति स्वाहा। बड़वानी सिद्ध क्षेत्र की ये पवित्र धरा, जहाँ पर आप जहाँ भी देखेंगे हमें ऐसा लगता है लगभग 5.5 करोड़ मुनि भगवंतों के यहाँ वेद भी चरण चिन्ह हमें उत्कीर्ण नहीं मिलते, लेकिन चरण कहाँ पर नहीं होंगे। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ से जीवों ने सिद्ध पद को प्राप्ति न की हो। वास्तव में वह विधि क्या है? निज आत्म तत्व का मनन करूं, चिंतवन करूं निज चेतन का। दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ, सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का। यहाँ पर पवैया जी साहब ने बहुत भक्ति परक शैली में और वास्तव में भगवंतों की पूजन ऐसे ही होती है। दासो अहम रटता हुआ आया प्रभु के पास, है ना, दर्शन कर दाम मिट गया सो हम रहा प्रकाश। ऐसे भगवंतों के समक्ष ये बात करके थोड़ी ना बैठा जाएगा। भगवान के सामने ऐसी भक्ति थोड़ी ना होगी मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। वहां चिंतन मनन की धाराओं में ये बात होती है, पर भक्ति में तो यही बात होगी। हे प्रभु, दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ, सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का। क्योंकि आपका प्रकट हो गया है और मेरे पास में पड़ा हुआ है, तो जिसके पास प्रकट है हम उससे वह प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने के लिए इन क्षेत्रों पर आए हैं। उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी। प्रश्न उत्पन्न होगा उत्तम फल कौन सा हो सकता है?
सचित फल तो उत्तम है ही नहीं, शुद्ध तेरा पंथ हम नए में, पर अचित फल भी क्या उत्तम फल की अपेक्षा यहाँ किए गए हैं कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार रहते हैं। देवगण तो रत्नों से भगवंतों की पूजन करते हैं, हम प्राशुद्ध द्रव्यों से पूजन करते हैं, पर उत्तम फल मतलब क्या? वह उत्तम भावनाएं जो भाव के अभाव की हमारे अंदर फलीभूत हो रही हैं, ऐसी भावनाओं को लेकर हे प्रभु ऐसे पवित्र निर्वाण क्षेत्रों पर हम आए हैं और निश्चित ही अब निर्माण से दृष्टि हटाकर निर्वाण के लक्ष्य वाले हमें बनना है। ऐसी भावना के साथ यह सुंदर पूजन यहाँ हुई। यह अर्घ समर्पित करता हूँ अविचल अनर्घ पद दो स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु दुख मेटो अंतर्यामी। हे प्रभु यह अर्घ समर्पित कर रहा हूँ और आप मुझे अनर्घ पद दे दो। वास्तव में देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? क्योंकि यदि देने वाली प्रक्रिया की बात करें तो जितने सिद्ध भगवंत हुए उन्हें किसने दिया, और यदि कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं दिया, उन्होंने स्वयं अपना अधिकार था तो उस अधिकार को प्राप्त किया, तो यह कार्य भी मुझे ही करना पड़ेगा। और भगवंतों की साक्षी में हम यह भाव भाते हैं कि निश्चित सिद्ध सुपद मेरा, हे प्रभु कब उसको पाऊंगा, सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आऊंगा। बहुत सुंदर अब जयमाला पाठ होगा। छोटी सी पूजन है, चूंकि आज प्रवास से लौटे हैं इसलिए निश्चित नहीं था कि कितने बजे तक बस पहुंचेगी, लेकिन निर्धारित समय पे आ गई इसलिए 15 मिनट आगे भी रखा था और बहुत उत्साह के साथ इस क्षेत्रों के दर्शन के भाव हमारे बने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं जयमाला। चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के चरण दर्शन की, चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के चरण दर्शन की, चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के चरण दर्शन की, चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के चरण दर्शन की, प्यारी है गीत राग छवि प्यारी है, जग जन को मनहारी है, सभी जन को मनहारी है, आशा रची जिनवर की प्रभु के चरण स्पर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, कुछ भी नहीं संगार किए, कुछ भी नहीं संगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, हाथ नहीं हथियार लिए, कौन भगाई कर मन की प्रभु के चरण दर्शन की, खोज भगाई कर मन की प्रभु के चरण दर्शन की, गुण मैं अपार, दोष रहित
रूप निरागन निराकार जय जय अमर रे मोक्ति कांत सचित को नमः शिवाय सचित सुमन से तुम वर्णित निशरत नाथ हृदय धारी मोक्ति मधुकी अनुरागी आचार्य सुगुरु को नमस्कार भारत अंग पूर्व पाटी गुण अजीत धार करे मुनि मोटा महर्षि उपाध्याय को नमः शिवाय समिति गोपी धारे धर्म राति भावना हृदय धार वेद विभाव संयम भय मुनिवर सर्व साधु को नमः शिवाय संयोग मिलान जिन सुत जिन देव चरण दर्शन प्राप्त तुझे को सफल बने नाथ जीवन वेद ज्ञान कर में कोई जित में लीन करो सब वेद ज्ञान की धारा में हाथ स्वयं स्वाधीन करो कोई परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को भी जानो जब ज्ञान के अज्ञाता विकल्प लोक ज्ञान में जाऊंगा विचार किया जय करके अंत स्वरूप की प्राप्ति प्रभु मैंने की है पूर्ण अब तक चरणों में ध्यान रहे सब सत्य प्राप्त हो मुक्ति सदन प्रभु के चरण प्रभु के चरण दर्शन की ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला मार्गम निरूपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन की जयमाला का पाठ अभी हम और आप सभी कर रहे हैं। निश्चित ही मुझे एक चीज देखने को मिलती है, अब जब भी कहीं जाना होता है या किसी से बात होती है तो लोग एक बात जरूर कहते हैं, हमारे गांव के पास में या हमारे नगर के पास में ये क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है,
निश्चित ही इस कोरोना के काल में जो ये सिद्ध क्षेत्रों की मंगल तीर्थ वंदना का सहज योग अपना बना था, उस कारण से लोगों का एक ऐसा सहज विचार बनने लगा कि जब भी यदि वो हमें कभी याद दिलाते हैं तो कहते हैं यहाँ सिद्ध क्षेत्र है। उन्हें ऐसा लगता है हमारे राग से नहीं तो सिद्ध क्षेत्र के राग से तो ये आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा सहज प्रेम वात्सल्य हमें प्राप्त होता है। और यह जो क्षेत्र आज हमने दर्शन किया, इसके पहले हमने परसों के दिन किया था ऊन के दर्शन। हमारे ऐसा सहज योग ही कहें, मेरी जो बहन है, मतलब बड़ी बहन है श्रद्धा, जो है कि अभी इस समय सनावद मूलता निवास करते हैं, वहां से सिद्धवरकूट मात्र 8-10 किलोमीटर। फिर उनकी जो नंद है वह है बड़वानी में, वह भी सिद्ध क्षेत्र है। और जो उनकी जिठानी है वह खरगोन में, वहां से ऊन बहुत निकट में। और हम हैं मध्य प्रदेश में, जहां से ये सब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, वहां हम बैठे हुए हैं। ऐसे निश्चित ही आप और हम सभी अपने मध्य प्रदेश मतलब अपने ज्ञायक प्रदेश को लक्ष्य में लेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश से हट जाएंगे। उत्तर प्रदेश मतलब अन्य प्रदेशों में जाने का कार्य नहीं है, निज प्रदेश में जो रहते हैं वह शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। ऐसे परम मंगल में पंच परमेष्टि भगवंतों का गुणानुवाद मंगल चिंतन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। पंक्ति बहुत विचारणीय है। बहुत ही दुर्लभ भावना जैसी परिणाम यहाँ पर व्यक्त किए। बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। बहुत पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की बात क्या की जाए, ये सब आप स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं इसलिए जानते हैं कि वास्तव में देखा जाए एक बात कही गई थी कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता तो है ही, प्राप्ति होना ही कठिन है। जब चिंतामणि रत्न प्राप्ति होना ऐसा कहा कि 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति होना चिंतामणि की रत्न जैसी प्राप्ति है, तो फिर मनुष्य पर्याय उसमें भी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, और यह सब प्राप्त हुआ। और उसमें जिन शुद्ध जिन देव और जिन देव के चरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना, इससे बढ़कर सातिशय पुण्य और क्या हो सकता है। लेकिन यह पुण्य की चर्चा नहीं है, यहाँ पर इस नर्तन को पुण्य की महिमा के यशोगान में नहीं बिताना है, अपितु पुण्य पाप से भिन्न ज्ञायक तत्व को लक्ष्य में लेकर हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। उसकी विधि प्रक्रिया का ज्ञान यहाँ पर कराया गया था। और एक भावना भाई थी, जब ज्ञान के ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में जाऊंगा, क्योंकि जगत जनों के 2 ध्यान ही चलते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान। लेकिन धर्म ध्यान पूर्वक जो शुक्ल ध्यान में आरोहण करते हैं, ऐसे जीव संसार दशा से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में मंगल स्तवन करते हुए अंतिम दोहा पाठ करेंगे। भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना। धन माई बबूला रे, धन माई बबूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा। पावक में कण भूला रे, पावक में कण भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों
भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला रे मोह पिशाच चलो मति मारे विजय कर बंद वसूला रे निज कर बंद वसूला रे भज श्री राज मति वर भूधर भज श्री राज मति वर भूधर मति सिर झूला रे मति सिर झूला रे भगवंत भजन क्यों भूला 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 रे मंगल रूप मंगल हर मंगलमय मंगल गाने करो मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल गाओ हर मंत्र का ध्यान करो भगवंत भजन क्यों भूला रे 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 भूला रे। वास्तव में अनादि संसार परिभ्रमण में हम भगवंत भजन भूल जाते हैं। जब हमें कुछ और याद आता है तो हम यह मोक्ष मार्ग के जो उद्घाटक है, मोक्ष मार्ग के पथदर्शक है, इनसे दूर हो जाते हैं। यह हमारी भूल अनादि की है। एक बहुत सुंदर पंक्ति भूधरदास जी ने इस भजन में डाली है। पूरा ही भजन बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है मर्म स्पर्शी होती हैं। स्वार्थ साधे पाँव पाँव तू परमार्थ को लूला रे। स्वार्थ सिद्धि में, अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि में तो पैर बड़ा मजबूती से जमाता है, पांव संभल संभल के रखता है। रिश्तेदारी ना बिगड़े तो पूरा व्यवहार निभाएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में साधर्मियों से, पंच परमेष्टियों के प्रति उदासीनता रखता है, परमार्थ को लूला रे। वास्तव में देखा जाए मोक्ष मार्ग जो अपना हित का मार्ग है, उसमें तो ऐसा है प्रमादी है और जगत के कार्यों में पुरुषार्थी है। ऐसे तो जीव मोक्ष नहीं जा सकता। तो इसलिए अंतिम में लिखा, भज श्री राजमति वर भूधर तो दुर्मति सिर धूला रे। ये जो अपने सिर के ऊपर दुर्बुद्धि की धूल पड़ गई है, मोह की धूल पड़ी है, इसे हटाकर हे राजमति, राजमति मतलब जिसकी बुद्धि में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है, ऐसे हे भूधर, यानी भूधरदास जी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भूधरदास, अब तो भगवंत भजन करो और भगवंत से भगवत्ता को प्राप्त करो। इस पवित्र भावना से आज यह पंच परमेष्टि पूजन सिद्ध क्षेत्र की पावन वसुधा पर पूर्ण हुई। आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ अर्पित करते हैं। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ तुमको अर्घों भवतारे भवतरि मोक्ष चांदी तो श्री जिन चंद्रानंद कंदल धारी कद जगत भरत भगवंत पावक मोक्ष। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरंतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। जो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, हमें हर ओम भगवान चिरंदाय नरपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा।
समुच्चय भार हो श्री अरहंत पूजो से पूजो आचार्य श्री भाई पूजो भासुक वेद पूजो वाद शंकर जीवनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवरेत सद्भाषानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजो सदा जय भावना शब्द सिरत नर जाति नाशि विधि सदा के कृत्य चैत चैताने पचवीर नंदेश्वर दिनाने चल सुरजित बजू श्री संवेद गिरगिरहार में पूजो सदा सदा तुझी का तुझी पुण्यार तीरथ शरणदा बीस सिरजनराज पूजो बीस क्षेत्र विजेद के नामावली सहस्र वसुदेव होय पति शिव अक्षत पुष्प चरो दीप धूप बलवान सर्व तुझ पद पूजो गौरी जगत गणान तुझ पद पूजो गौरी जगत गणान यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए हम सभी विशेष महार्घ के माध्यम से समस्त भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांगनवाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि षोडशकर्णेभ्यो सम्यक् दर्शन ज्ञान चैत्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम अकृत्यम जिच्चत्यलेभ्यो पंचमेरु संबंधी अस्सी चैत्यालेभ्यो नंदीश्वर दीपस द्वीप पंचायत जनालेभ्यो सी सम्य शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अस्य क्षेत्रेभ्यो विद्यमान 20 तीर्थंकर सीमंद्रादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि 24 तीर्थंकरेभ्यो भगवद्गीता सहस्रनामेभ्यो अनरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चरती हम सारी के लघु पुरुष कहते विधि पूजा करें मन किया जात रहित नदानी विधि पूजन नाम हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ली ने बात दी कर प्रमाण के मानते गगन लपेटी पुष्पांजलिं शिवे। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का मंगल स्तुति करें।
क्षमापना विसर्जन पाठ। बिन जाने वा जान के तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जबली इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि 5.5 करोड़ मुनि भगवंतों की जय हो। जबली सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की जय हो। समय कितनी तीव्रता से जाता है। यह पूजन हमने आज से पहले 150 वंदना पर की थी और हम 250 वंदना पे पहुंच गए हैं। पहुंच तो गए बहुत दिन पहले हैं, हम तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 250 वंदना ने 100 दिन हमारे लगभग बीत गए थे इस क्षेत्र की वंदना को। आज पुनः जब इस क्षेत्र के दर्शन लाभ किया तो ऐसा लगता है जैसे फिर नवीन क्षेत्र दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ हो। आइए इस तरह से हम सभी अत्यंत उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस पवित्र भावना से क्षेत्र का एक बार दर्शन करेंगे। यद्यपि वीडियो अंतिम में 1 मिनट के लिए चल नहीं रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। जितना भी दर्शन लाभ हमें प्राप्त होता है वह करने के उपरांत आज थोड़ा संक्षिप्त लगभग 20-25 मिनट का स्वाध्याय उसके बाद होगा। तृप्त स्वभावी हो, निज रूप दिखाने
सुख खोजा, सुख का न लेश पाया। लख तुमको पूर्ण सुखी, मैं शरण तेरी आया। आदर्श मेरे शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे हो। थोड़ा नेटवर्क मतलब रिकॉर्डिंग टाइम मिक्सिंग में प्रॉब्लम आई रही होगी, इसलिए वीडियोस पूरा नहीं देख पाए हम। कल भी तैयारी के लिए समय नहीं था, इसलिए हमने अपना रिकॉर्डेड डाटा में से ही ये चीज उठाई और इस क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आइए हम सभी अपना 10वां कलश का स्वाध्याय हमारा पूर्ण हो चुका था। इस 10वें कलश से आगे की ओर बढ़ने का विचार था, लेकिन 11वां कलश हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 कलश यहाँ से लेना चाहता हूँ। कर्ता कर्म अधिकार की ओर हम बढ़ते हैं। अनादिकाल से जो संसार परिभ्रमणा जीव की चल रही है वह कैसी है और उसका स्वरूप क्या है, इसके अंतर्गत चर्चा लेते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में 16वें नंबर का कलश लेने का भाव है कि यद्यपि ऐसा लगेगा हम क्रम से भी अध्ययन कर सकते थे, लेकिन ये हमने समय सार कलश के बीच बीच कुछ संदर्भित कलशों पे अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। इसको विराम लेने वाले हम 1-2 कलश के बाद में, और फिर उसके बाद में एक नया ग्रंथ, कोई छोटा ग्रंथ, लघु ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे जो प्रासंगिक भी हो और प्रेरणात्मक भी हो। आइए हम सभी पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सविसाहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इसमें कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत यद्यपि सारी चर्चा जितनी भी आएगी, सबसे पहले तो ये विचार करना है कौन कर्ता है और कौन कर्म है। यदि हम जीव को कर्ता कहते हैं तो फिर उसका कर्म क्या है, और कर्म की अपेक्षा जीव को देखते हैं तो जीव कर्ता किसका है, ये दोनों बातें आएंगी। तो जीव कर्ता है कि नहीं पहले तो ये तय किया जाए। तो हम स्वभाव की तरफ से तो सीधे कह देते हैं जीव अकर्ता है, परंतु ऐसे तो जीव को अपरिणामी भी कहना पड़ेगा फिर अकर्ता है तो देखा जाए तो जीव कर्ता तो है परंतु स्वयं का कर्ता है, अन्य का कर्ता नहीं है। और कर्म भी क्या है, को जो जीव का ज्ञान दर्शन गुण आदि का परिणमन है वही उसका कर्म है। तो जीव कर्ता भी है और कर्म भी है, एक अपेक्षा ये हुई, और जीव अकर्ता है और उसका कोई कर्म नहीं है। तो कर्ता कर्म अधिकार जो है वह इस भ्रांति को भेद ज्ञान के माध्यम से स्पष्ट निर्णय कराएगा कि जीव किसी का कर्ता नहीं है और जीव का कोई कर्म नहीं है। फिर कहेंगे जीव स्वयं का कर्ता है और जीव का ज्ञान यानी जानना यही कर्म है। आइए हम पढ़ते हैं। एक मंदा क्रांता छंद में बहुत सुंदर कलश है, 15वें नंबर का कलश है। समय सार कलश में कर्ता कर्म अधिकार, पेज नंबर है 56। ज्ञानादेव ज्वलन पय सोरष्ण शैत्य व्यवस्था, ज्ञानादेव उल्लसति लवण स्वाद भेद विपदाशा, ज्ञानादेव स्वरस विकस्यन्य चैतन्य धातो, क्रोधादैश्च प्रभवति भिन्ना विदन्ति कर्तुं भावम्।
ज्ञानात एव स्वरस विक्षण्य चैतन्य धातु क्रोधादे चा भिन्ना प्रभवति। ज्ञानात एव मतलब आत्मा ज्ञानात एव ज्ञान के अलावा क्या करता है, ये प्रश्न उत्पन्न किया गया। शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु को अनुभव करते ही स्वरस चैतन्य स्वरूप उससे विकसित यानी प्रकाशमान है। द्रव्य स्वभाव से जैसे ही अपने ज्ञायक को लक्ष्य में लेते हैं तो वहां क्या दिखता है, कर्म दिखते हैं कि कर्मों से पार एक ज्ञायक का आनंद रस दिखता हुआ है, चैतन्य का सागर उमड़ता है, क्या दिखता है? ये तो दृष्टि का कमाल है, देखना कैसा चाह रही है, दृष्टि में दिखेगा क्या जो उसके लक्ष्य में होगा। देखो हमें अपने इष्ट मित्र जनों से, परिवार से, पुत्र से मोह होता है तो अपने बच्चे के दोष नहीं दिखते, और सामने वाले का बच्चा हो उससे राग नहीं है तो हमें उसके दोष दिख जाएंगे, गुण नहीं दिखते। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूं, हम अपने रिश्तेदार के यहाँ गए और रिश्तेदार को हमने मान लो लौकिक व्यवहार में कुछ लेना देना किया, तो अपने दामाद, अब समझना जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं, पर दृष्टि का अंतर कैसा है कि दामाद का तिलक किया, दामाद की विदाई की, तो क्या देंगे कि ठीक है, आज की भाषा में हम कह लें एक मध्यम वर्गीय परिवार होगा तो 2100 रुपए का लिफाफा दे दे या और दे दे, जो भी दे। अभी लड़का सोचे कि दामाद यानी जीजा जी को तो इतना देते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतनी मिठाई खिलाते हैं, पहले भोजन कराने बैठालते हैं, इज्जत करते हैं, और मैं घर का लड़का हूं, मेरी इज्जत नहीं की जाती है, मेरे को लिफाफा नहीं दिया। अब समझना, वो यह बात को पकड़े तो समझदार है कि मूर्ख है। भले उनको 2100 का लिफाफा किया है, पर 2100 का लिफाफा करके भी दृष्टि में क्या है, यह पर है और यह मेरा पुत्र है। यहाँ पे कोई उसके साथ वैसा व्यवहार लागू नहीं हुआ जैसा कि एक अन्य के साथ किया गया, तो यह मेरा है तो सर्वस्व ही तेरा है। क्या कह रहे हैं? सर्वस्व। अब देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर वह ये दृष्टि से देखता है कि पिताजी ने तो उनको दिया, मुझे नहीं दिया, तो तुझे पता ही नहीं है पिताजी की दृष्टि क्या है। बात ख्याल में आती? ये कहलाता है भेद ज्ञान कला के द्वारा, दृष्टि के द्वारा कर्ता कर्म को समझने की प्रक्रिया। मैं करता हूं कि नहीं करता, अनादिकाल से। हाँ, आज पूजन में एक पंक्ति आई थी, मैं तो अनादि से रोगी हूं। यह पर्याय का ज्ञान कराने के लिए बात की गई थी। और द्रव्य दृष्टि से देखें, आत्मा में रोग होते ही मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं क्योंकि आप निरोगी अवस्था यानी आपने परम स्वस्थ दशा को प्रकट कर लिया, और मेरी अस्वस्थता है तो आपके निमित्त से वह रोग का मेरा उन्मूलन हो जाए, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं। यहाँ कहते हैं शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तु का अनुभव करते ही चैतन्य स्वरूप उससे प्रकाशमान है। और कैसा प्रकाशमान है? नित्य अविनश्वर ऐसा जो चैतन्य धातु शुद्ध जीव स्वरूप का। और कैसा, देखो कैसा कैसा प्रकाशमान है। सूर्य का प्रकाश हुआ तो मात्र प्रकाश नहीं हुआ, सूर्य के प्रकाश में पदार्थ भी झलके, और सूर्य जैसा जैसा आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, प्रकाश की प्रचंडता, उष्णता बढ़ती चली जाती है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, ठंड के दिन है, अब ठंड के दिन में सुबह के समय में हल्की धूप निकली तो हल्की धूप अच्छी लगती है कि नहीं? थोड़ी धूप भी आई तो अच्छी लगती, लेकिन साथ में तेज हवा चले तो फिर घर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब धूप प्रचंड हो जाए और उस समय आप बाहर आ रहे, अब वो हवा का प्रवाह आपको काम नहीं कर रहा, ठंडक नहीं दे रहा, लेकिन इतना है कि एवरेज ठंडक भी मिल रही है और उष्णता भी मिल रही, तो वो वातावरण हमको अच्छा लगेगा, है ना? तो ऐसा देखा जाए तो और कैसा है वह चैतन्य प्रकाश, और कैसा है, इस तरह के अनेक प्रश्न किए गए। तो सिद्ध जीव स्वरूप है, नित्य है और शुद्ध जीव स्वरूप है, त्रैकालिक शुद्धता को प्राप्त है, और जिसमें अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम का भिन्ना यानी भिन्नपना प्रभवती यानी प्रभाव प्रकाशित होता है, जिसमें क्रोधादि कषाय आदि रागादि परिणाम जिसमें होते ही नहीं। विचारो, संध्या काल में ये कीट पतंगे दिखने लगते हैं, और जब सूर्य उदित होता है तो सुबह के समय ये गायब हो जाते, फिर नहीं दिखते। सम्मूर्छन जाति के जीव हैं, लेकिन वातावरण के अनुसार
वो उस योनि में, उस शीतोष्ण योनि जो होती है उसमें उत्पत्ति होती है। जब तेज गर्मी पड़ती है तब वह नहीं दिखते हैं, कहाँ चले जाते, कि उनकी प्रकृति ही नहीं है कि उसमें वह अपनी सत्ता कायम कर सके। ऐसे जीव जब अपने स्वभाव को देखता है तो क्रोधादि में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उसके समक्ष टिक सके। क्या कह रहे हैं बड़े पंडित साहब ने ये लाइन डाली है, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, ये जो विकार परिणति है ना, ये स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कि स्वभाव का सामना कर पाए। जैसे सूर्य को आपने कभी खुली आंखों से देखा? अच्छा 12 बजे का सूरज है और उसको आकाश में ऊपर है, उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? कि हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे नेत्रों की सामर्थ्य नहीं कि उतने तेज पुंज को, तेज प्रकाश पुंज को हम अपनी आंखों से पकड़ सके। ऐसे इस ज्ञायक स्वभाव की सामर्थ्य के आगे विकारों की सामर्थ्य नहीं है कि वो टिक सके। क्या कह रहे हैं? कर्मों की सामर्थ्य नहीं कि टिक सके, राग द्वेष की सामर्थ्य नहीं कि वो टिक सके। इसलिए लिखा स्वभाव के सन्मुख वह कैसे टिकेगी। महिमा चल रही है स्वभाव की और विभावों से भेद ज्ञान कराते हुए चल रहा है। 3 बातें यहां दी गई। चैतन्य स्वरूप स्वयं से प्रकाशमान है, नित्य यानी अविनश्वर है जिसका कभी नाश नहीं होता है, और शुद्ध जीव स्वरूप है। ठीक है। और फिर नास्ति पक्ष से यह विकार आदि राग आदि परिणामों से भिन्न पने को प्राप्त है। भावार्थ इस प्रकार है कि सांप्रतः यानी वर्तमान में, देखो भूतकाल की चर्चाएं छोड़ो, अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चल रहा था, अभी कह रहे वर्तमान की बात करो, प्रेजेंट की बात करो। वर्तमान में भी संसार रूप हूं कि संसार से भिन्नता का भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य वाला हूं। संसार में तो हूं, लेकिन सामर्थ्य कैसी है? देखो एक तिर्यंच गति का हो, एक इंद्रिय जीव हो, वृक्ष हो, हम उसकी तकलीफ विचार कर सकते हैं। आज सुबह सुबह में ठंड, सुबह के समय बहुत तेज ठंड थी, तो मैंने खिड़की के ऊपर से पर्दा हटाया गाड़ी में, और जैसे ही सुबह करीब 4 बजे के आसपास नजर पड़ी तो कोहरा जम गया था कांच के ऊपर, भाप अंदर तरफ पूरी भाप थी, बाहर का दिखा नहीं तो हाथ फेर के देखा, तो जैसे ही देखा तो वैदे ही रोने लगी थी। तो मैंने उसको बोला देखो देखो बाहर ठंडी है, उसको स्वेटर पहनाना था, उतारना था तो स्वेटर पहनाना, तो मैंने कहा देखो बाहर कितनी ठंड है, बाहर ठंडी चल रही, देखो कितना हवा चल रही थी, ऐसा उसको मैं दिखा रहा था। उसी समय मेरे मन में विचार आ रहा था कि देखो हम तो अभी सामर्थ्य है और अपना कुछ कर सकते हैं व्यवस्था, तो हमने कंबल ओढ़ लिया, स्वेटर पहन लिए, कर लिए। वो एकेंद्रीय जीव जिसे मैं दिखा रहा हूं उसके कष्ट की कल्पना करके देखो। शीत है, उष्णता है, अभी सुबह की तीक्ष्ण ठंड ऐसी कि गल जाए वृक्ष, और फिर ऐसी तीक्ष्ण धूप पड़े कि वो वहां पे क्या कहते हैं उसमें जल जाए, गल जाए या जल जाए। ऐसी स्थिति को इस जीव ने अपने स्वभाव से भूल कर अनंत बार भोगा। देखो क्या कह रहे हैं, वर्तमान में कैसा है? अब तो वर्तमान में देखा जाए तो सर्व सामर्थ्य वाला है। लोग तर्क करते ना, ये वो सिंह का जीव है और वो झरने का पानी पीता था, तो उसके पंचम गुण स्थानवर्ती मान सकते हैं, और हम क्या कहते हैं आरओ का पी लें, बिस्लरी का पी लें, तो तकलीफ क्या है? हम तो शुद्ध ही समझ के पी रहे हैं ना, शुद्ध जान के पी रहे हैं। कि समझना, वो पंचम गुण स्थानवर्ती होकर के अपनी भूमिका अनुसार श्रद्धान की सम्यक्तता से जो उसकी सामर्थ्य वैसा आचरण है उसका, और आपकी सामर्थ्य है अधिक और आपका प्रमाद के कारण आचरण है हीन, गुणस्थान चढ़ने की तो बात दूर है, तुम तो रसातल में जाने वाले। क्या कह रहे हैं? रसातल। बड़े प्रश्न होते हैं लोगों को, किसी ने कह दिया कि ऊपर की वर्षा ऋतु का पानी बहुत अच्छा होता है, आप इसी से स्वयं भी पिएं और मुनिराज आदि को आहारचर्या में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब लोग इसी पे उहापोह करते हैं। प्रश्न ये सही है कि नहीं साहब, ये है कि नहीं? मैं कहा हमें अभी तक देखने नहीं मिला और हमने अभी इतना देखा भी नहीं है। हमें इतना मालूम है कि शुद्ध गालन विधि के द्वारा जिस जल की बिलछानी होती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सावधानी पूर्वक वही शुद्ध होता है। हाँ, अतुल भाई याद दिला रहे हैं, फूल मेंढक फूल लेकर के जाता था, तो हम भी सचित्त पूजा कर लें तो क्या होगा
कि मेंढक तो मर के देव हुआ था और तुम मर के मेंढक हो जाओ तो आश्चर्य की बात नहीं है। बात क्या है हमारी, स्वच्छंदता ग्रहण करने का मार्ग नहीं है, मार्ग है समझ करके सावधान होने का। इसलिए कह रहे हैं सांप्रता यानी वर्तमान में जीव द्रव्य राग आदि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है। वर्तमान में यानी एक समय की पर्याय को देखते हैं तो अशुद्धि दिखती है, और पर्यायों से पार देखते हैं तो फिर त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक आत्मा अनादि से था, अभी है और भविष्य में भी रहने वाला है, क्योंकि स्वभाव अस्पर्शी है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है ना। अपन ने वो 6 अन्य भावों की चर्चा की थी ना, अबद्ध, अस्पष्ट, अन्य भाव, विशेष भाव, उनसे सब भिन्न है ये आत्मा। तो जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है, सो ऐसा प्रतिभासता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा। क्या लगा? ज्ञान क्रोध रूप परिणमा। गुस्सा आता है कि नहीं आता, मान कषाय है कि नहीं है, बोलो, मायाचारी है कि नहीं जीवन में, लोभ चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि बोले हाँ साहब चारों कषाय चल रही हैं, तो चल रही हैं कि आत्मा कषाय रूप हो गया है। हम कहीं जा रहे थे, कोई व्यक्ति बोला भैया आप किस तरफ जा रहे हैं, हमने कहा इस तरफ, अरे मुझे भी इसी तरफ चलना है। क्या कह रहे हैं? तो चलो, हमें क्या तकलीफ। अब वो चलने लगा तो क्या वो हमारा हो गया क्या? चल रहा है तो चले। ऐसे वो विकार एक समय की पर्याय का द्रव्य के साथ आया और आकर के कुछ समय के लिए यहाँ दिखा, तो हमने उसको अपना मान लिया, यानी हमने स्वभाव को ही विकार रूप देख लिया। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ज्ञान क्रोध रूप परिणमा है, ऐसा नहीं। हाँ, देखो वाक्य समझने के प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी बात कहना क्या चाह रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो सामने वाले को सचेत करता है तो यही कहता है मेरे से अभी बात नहीं करो, मेरा दिमाग खराब है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। इससे बात पक्की है ना कि आ रहा है, यानी इसको कहा तो जिनवाणी में आगंतुक भाव कहा है आश्रव को, तो जो आ रहा है वो घर का तो नहीं है, ये पक्की बात है। और जो घर का नहीं है वो घर में ज्यादा समय रहने वाला भी नहीं है। ऐसे ही होगा ना, जो आया है वो निश्चित जाने वाला है। तो ज्ञान ने तो जाना कि क्रोध आ रहा है, ज्ञान ने क्रोध कहाँ किया, लेकिन हमने अपने को उस ज्ञान में जो क्रोध की पर्याय झलकी उससे द्रव्य को क्रोधी मान लिया। या हम नहीं सुधर सकते साहब, हम कितने ही सुनते हैं, फिर हमको बार बार कषाय आती है, बहुत क्रोध होता है, बहुत मान होता है, यानी हम सुन करके भी समझ नहीं रहे, हम अपने को वही मान के बैठ रहे हैं जो मान्यता में पड़ा हुआ है। अनादिकाल से क्या मान के बैठा, मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, वो जो मद चल रहा ना, वास्तव में एक बात आती, ज्ञान का मद। आज तक जीव को ज्ञान का मद नहीं होता, होता है तो अज्ञानता का मद होता है। वैभव को प्राप्त करके अपने को सुखी मानने वाला ये अज्ञानी जीव, और वैभव ना हो लेकिन फिर भी संतोषी हो वो ज्ञानी जीव। ऐसे यहां कहते हैं सांप्रता ने वर्तमान में जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा, सो तो ऐसा प्रतिभासता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा। सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। प्रतिभास होने का मतलब होता है वस्तु ऐसी नहीं है लेकिन दिखती है। प्रतिभास यानी दिखती है, होती नहीं है। जो जैसे मृग तृष्णा होती है ना, तो मृग तृष्णा में आपको, आप रास्ते में जा रहे हो, गर्मी के दिन है, तो कार में बैठे बैठे और रोड के ऊपर पानी की लहरें दिखती हैं, पानी लहर रहा है ऐसा लगता है, पर आप विचार करना बाहर तो तीक्ष्ण गर्मी है, वहां जल बिंदु का एक कण भी नहीं है, बिंदु एक नहीं है पानी की, लेकिन दिख कैसा रहा है? सरोवर। कैसा दिख रहा है? सरोवर। जो हिरण होता है ना, हिरण, मृग तृष्णा का हिरण को क्या लगता है? जो रेगिस्तान में दौड़ लगा रहा है उसे उड़ती हुई रेत समुद्र की लहरें जैसी दिखती है और वह उस तरफ दौड़ता है। ये तो हुआ दृष्टांत। अभी जैसे ही स्वाध्याय खत्म होगा, हमें भी स्वाध्याय के बाद जो जो कार्य कर्तव्य रूप में प्रतिभाषेंगे वो वास्तव में मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके ज्ञाता हूं। व्यापार करने निकलना है, काम करने निकलना है, ये कार्य करना है,
आप तो घर में थे, मैं तो 2 दिन बाद घर आया हूं, तो मेरे तो काम बढ़ गए होंगे ना। दिमाग में तो कल रात्रि में ही आने लगा ये काम करना है। अभी मैं इसका ज्ञाता हूं कि करता हूं, ये गारंटी नहीं कि वो काम होंगे कि नहीं होंगे। होना होगा तो तय है, और नहीं होना होगा वो भी तय है, लेकिन मन में क्या विचार होगा, ये कार्य करने हैं, और ये कार्य कर लिया तो ऐसा लगता है मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया। यह सब प्रतिभास। क्या है? प्रतिभास। और इस प्रतिभास में यह जीव विकार रूप अपने को परिणमता हुआ देखकर अपने को विकारी ही अनुभव करता है। जो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभव ना अति ही कठिन है। कठिन है, असंभव तो नहीं। क्या कह रहे हैं? और कठिन भी क्यों है? क्योंकि कठिन बना के रखा है। कठिन बना के रखा है सो कठिन है। जैसे ये दृष्टांत अनेक बार अपन ने प्रयोग किया, जो माताएं बहनें रोज भोजन बनाती हैं, उन्हें भोजन बनाना सरल काम है कि कठिन? भोजन बनाना सरल है कठिन? कठिन है। लेकिन हम उनसे कह दें कि दुकान में बैठ कर के ग्राहकी कर लो, तो फिर सरल काम नहीं, क्योंकि उस विषय की उनके विशेषज्ञता नहीं है, जानते नहीं है। ऐसे ही किसी पुरुष को कह दें कि आज भोजन बना लो, तो उसको बहुत कठिन प्रतीत हो, क्योंकि उसके अभ्यास में नहीं है। तो अनादि काल से इस जीव को विकारों को भोगने का, विकार के सेवन का, विकार के कर्तृत्व का अभ्यास तो अनादि से था, लेकिन मैं इन विकारों से रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं, इसलिए अति कठिन है। अपन समय सार की गाथा को स्मरण करें। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। बाकी सब चीजें बड़ी सरल हैं, आसान हैं, सुलभ है, पर से विभक्त आत्मा की चर्चा कठिन है, सुनने को नहीं मिलती, परिचय को नहीं मिलती है। कोई सुनाए तो मिलावटी माल दे दे, और हमारे पास कसौटी नहीं हो तो हम मिलावटी को सही मान लें। आप समझना, आज जो पूजन में पंक्ति आई ना, बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, यहां भी लोग कैसे भ्रमित हो गए। महाभाग्य से देवशास्त्र गुरु मिले, व्यवहार की क्रिया में तन्मय होकर के जीवन को उसी में लगा देते, और जबकि निश्चय के भान में ना व्यवहार है ही नहीं। पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें, योग्य चरणानियों के अनुसार आचरण करें, लेकिन स्वभाव दृष्टि से ओझल पड़ा हुआ है। स्वभाव ओझल है और क्रियाएं सब चल रही हैं। समझ लेना, बहु पुण्य मिला संयोग, ये संयोग प्राप्त होके भी काम कुछ नहीं हुआ। इसलिए वहां पे तुरंत हिंट किया था कि हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव। दृष्टि परिवर्तित हो तो ये सब मिलना सार्थक है, और दृष्टि नहीं बदली तो कुछ भी सार्थकता होने वाली नहीं है। मंद कषाय के फल में कहना चाहिए संसार में रगड़ने वाला है। पुण्य के उदय बंध जाएंगे, कर्म का उदय आएगा, उसके अनुसार संसार में तो रहेगा, संसार के अभाव के योग्य पुरुषार्थ नहीं कर पाए। इसलिए सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभव ना अति ही कठिन है। उत्तर इस प्रकार है कि साचा ही कठिन है, पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पने रूप स्वाद आता है। बात तो सच है, कठिन तो है। बोलो साहब, गृहस्थ धर्म सरल है कि मुनि धर्म सरल है? जिनको गृहस्थी में रस पड़ा हुआ है उनको ऐसा लगता है गृहस्थी सरल है, और जो इस गृहस्थी के स्वरूप को जानकर इसे बंधन रूप जानते हैं और अपने को निर्बंध मानते हैं, जिनने देह से आसक्ति खत्म कर ली, जिन्हें विषयों की आशा नहीं रही, उनके लिए निर्गंत भावना और निर्गंत मार्ग सबसे सरल काम। कोई बंधन ही नहीं। बोला मुनिराज को किस चीज का बंधन, और हमारे किस किस चीज के बंधन नहीं। किस चीज के बंधन नहीं। अपन आज किसी से बोले साहब आया करो, आप हमारे घर पधारा करो, हाँ, अभी ताजी ताजी बातें होती है ना, तो ये होता है व्यवहार का, चर्चाएं आती हैं तो वही दिमाग में घूमती है, अरे आप आना आप आना आप आना, फिर आना आना जाना है। तो एक जन बोले मुझसे, हम किसके भरोसे आए? मैं किसके भरोसे मतलब घर बंद करो और आ जाओ। बोले इसके पहले निकले थे चोरी हो गई थी हमारे घर में।
हमारे घर में चोरी हो गई थी, इसके पहले तो घर में कोई ना कोई हो ना कोई हो तब तो हम निकले। अब आप समझ लो घर से निकलने के लिए कितना बंधन है उसको। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चोरों का भय है इसलिए घर से नहीं निकलता है, कि वस्तु का राग पड़ा है इसलिए घर से नहीं निकलता? एक बनारसी दास जी थे, चोर आए तो खुद ही पोटली उठा के निकलवा रहे, जा भैया लेके जा, नहीं बन रही हम सपोर्ट कर रहे, देखो है। और हम सुरक्षा गार्ड बन करके बैठते हैं कि क्या हमारे घर से कुछ लेके कोई ना चले, क्योंकि किसका घर है? घर मेरा, सामान मेरा, वैभव मेरा। बोलो सामान ने पकड़ा है, घर ने पकड़ा है, कि मैंने ही उसको पकड़ के रखा? कषाय ने मुझे पकड़ा है, विकार ने मुझे पकड़ा है, कि मैं विकार रूप अनुभव करके उस रूप ही अनुभव करता हूं अपने। बात ख्याल में आती है? संसार अवस्था बड़ी क्लिष्ट कठिन है, पर यहाँ कह रहे हैं सांचा है कठिन। क्या कठिन है? यह भेद ज्ञान करना कठिन है। कौन सा भेद ज्ञान? ज्ञान का और कर्मों का, विकार का और ज्ञान का, यह भेद ज्ञान करना कठिन है। क्यों कठिन है? संस्कार अनादि से जीव का पर्याय में एकत्व करने का पड़ा होने के कारण। एक बार ये संस्कार का क्रम टूटे, वस्तु स्वरूप का सम्यक प्रतिभाषण हो, तो निश्चित समझ लेना ये कार्य कठिन नहीं है, सबसे सरल काम। हाँ, सबसे सरल काम। दूसरे के घर से निकलना कठिन काम है, अपने घर से निकलना सरल काम है। क्या कह रहे हैं? दूसरे के घर से निकलना कठिन काम है। हाँ, बिना बताए नहीं निकलना। अभी आप संसारी हो, उसके घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कह देंगे कि देखो कितने लापरवाह हैं, बिना बताए चले गए। कम से कम बता के तो जाना था, हमारे घर में चोरी हो गई, दरवाजा खुला छोड़ के चले गए। अपने घर से निकलना किसको बताने की जरूरत है? किसको बताने की जरूरत? वो गजब की बात है, पूरा खेल उदय का है। ये तो उदाहरण की चर्चा की जा रही है, पूरा खेल उदय का। हमारे यहाँ एक गुजराती है, उसका इसका काम है प्लाईवुड वगैरह, है ना, बहुत पुराना आदमी है गुजराती भाई। तो वो उसकी दुकान में शटर में ताले ही नहीं डलते, कभी बरसों से शटर में ताले ही नहीं डलते। सिर्फ रात में शटर गिर जाती है और सुबह शटर खुल जाती है। या उसके कभी चोरी नहीं हुई। और अब क्यों नहीं हुई? कि भैया वैसा कर्म उदय उस जीव का है, और वो संतोष से अपना जैसा भी उसका होगी एक मनोवृत्ति दृष्टिकोण उस अनुसार उसको चलाता है? उनके में ऐसी मान्यता भी हो सकती है, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। और इधर तो ऐसा लगता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा ही है, और तेरा जो है वो भी मेरा ही है। अनादि संस्कार पड़ा हुआ है जीव। हाँ साहब, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो बात सही है। आचार्य कुंद कुंद साहब देव ने बोला है, गुरुदेव श्री ने कहा बात तो सही है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, लेकिन यह क्रोध भी तो मेरा ही है। ज्ञान स्वभाव तो मेरा है ही, और क्रोध भी मेरा। ऐसा नहीं। हाँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। तय करना पड़ेगा, मैं ज्ञान स्वभावी हूं कि मैं कषाय वाला हूं, मैं विकार वाला हूं कि मैं निर्विकारी हूं। एक चीज कुछ सांचा ही कठिन है, पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पने रूप स्वाद आता है। सत्य कठिन ही होता है। हाँ, अच्छी चीज कठिन नहीं होती, सच्ची चीज कठिन होती है। देखो एक सरल दृष्टांत दे के बात पूर्ण कर लें। मंदिर गए और मंदिर के बाहर चप्पल उतार दी। अब बहुत भीड़ थी तो आपकी चप्पल कहीं मिक्स हो गई, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अच्छी चप्पल ढूंढोगे कि सच्ची चप्पल ढूंढोगे? पंडित जी ये क्या शब्द हुआ, अच्छी ढूंढोगे कि सच्ची? आप बताओ, आप कौन सी ढूंढना चाहोगे, अच्छी कि सच्ची? अच्छी और सच्ची का अंतर पता है क्या होता है? अच्छी तो ऐसी है कि अब अपनी नहीं दिख रही है तो जो बढ़िया पैर में फिट हो रही है और नई दिख रही है वो पहनो, चलो ये अच्छी। लेकिन ये सच्ची नहीं है, भले आपकी टूटी हुई भी थी लेकिन आपकी थी अपनी, उठाते तो सही था। यहां पर आपने दूसरे की उठाई है, चोर हुआ। भेद ज्ञान करना सरल काम है। अगर अपन अपनी दृष्टि से खोजें और अपने को पर्यायों से भिन्न, विकारों से भिन्न देखें तो कहीं कठिनाई नहीं है।
लेकिन हमें पर्यायों में रस पड़ा हुआ है। बोलो, जगत के जीवों को नाम कर्म की प्रकृतियों में रस है कि नहीं? 93 तरह की नाम कर्म की प्रकृतियां गिनाई है। इसमें ये शरीर संबंधी बहुत सारी, सुभग नाम कर्म, दुभग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म। हाँ, अच्छा स्वर मिल गया, अच्छा रूप हो गया, वर्ण अच्छा है, तो उसी में तन्मयता है कि नहीं? अभी मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो वृद्ध हैं, बालक हैं कि युवा हैं? कौन? अभी वर्तमान पर्याय की तरफ से बोल रहे, सांप्रत शब्द डाला है। सांप्रत यानी वर्तमान में आप क्या हो, बालक हो, वृद्ध हो कि युवा हो? अब सबके अपने अपने अपेक्षा प्रश्न आ सकते हैं, उत्तर आएंगे कि साहब हम तो 60+ हो गए तो हम तो वृद्ध की कैटेगरी में आएंगे, जो 30 से 45-40 के बीच के हो गए वो युवा में गिन लेंगे, उससे नीचे वालों को हम कहना चाहिए बालकों में गिन लें। अब ऐसे दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में भी मैं पर्याय की दृष्टि वाला ही हूं, जबकि देखना कैसा है, मैं तो ज्ञान स्वभाव से लक्ष्य से अपने द्रव्य को देखता हूं, तो मैं युवा ही हूं सदैव। युवा मतलब जागृत, युवा का मतलब कोई अवस्था विशेष का नाम नहीं, युवा मतलब जागृत, एक जैसा। कैसा है विदा भिन्नपना, कर्त भावम भिन्नंती, कर्तु भाव यानी कर्म का कर्ता जीव, ऐसी भ्रांति उसको भिन्नंती यानी मूल से दूर करता है। यह जो भेद ज्ञान कला है, यह कर्म की अनादिकालीन भ्रांति को मूल से उखाड़ करके अलग करती है, और प्रक्रिया यही समझने की आवश्यकता है। टोडरमल जी ने कहा, हाँ, प्रक्रिया समझना पड़ेगी। इस भवतरु का मूल एक, आप वृक्षों की टहनियां हटाओगे, पत्ते हटाओगे, इससे वृक्ष नहीं हटने वाला है। यदि वृक्ष को हटाना है, धराशायी करना है, उसको मूल से ही हटाना पड़ेगा क्योंकि मूल पड़ा रहेगा तो वो फिर पुनः उत्थान को प्राप्त होगा। ऐसे जीव को एक भी विकारी पर्याय, निर्विकारी पर्याय, अरे निर्विकारी मतलब केवल ज्ञान का भी अगर उसको रस पड़ा हुआ है, ये केवल ज्ञान की पर्याय है, ये इससे मेरा ज्ञायक स्वभाव महिमावंत है, तो समझ लेना वह मूल में भूल को लेकर के बैठा हुआ है। बात ख्याल में आती? इस तरह चर्चा और आगे आएगी। अभी इसको यहीं विराम करते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को पुष्ट किया जाएगा कि कर्म का कर्ता जीव है, ऐसी भ्रांति उसको मूल से दूर करता है। कौन मूल से दूर करता है? वर्तमान में अपने ज्ञान स्वभाव से आत्मा को समस्त भावों से भिन्न देखना, यह दृष्टि उस विकार को मूल से दूर करती है, कर्ता कर्म की भ्रांति को निर्मूल करती है। वह भेद ज्ञान दृष्टि कैसी है, उसे एक दृष्टांत के माध्यम से कल उसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी, रात्रि में अपना 8:30 बजे का स्वाध्याय यथावत रहेगा। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शौख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर सोले तिरे, पूजो जिन वच प्री। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय।
इस तरह से मंगल आराधना का क्रम आगे की ओर बढ़े और हम सभी अपने इस लक्ष्य पर पहुंचे जिस लक्ष्य के आगे वास्तव में कोई राह नहीं है और उस राह की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे सिद्ध पद को सभी प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।